आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस चैप्टर शुरू किया था और ग्राफिकल मेथड बताया था उसमें। ठीक आज मैं अपने सिलेबस एनसीईआरटी बुक पे आ रहा हूँ, जो एक्सरसाइज 3.1 मैं इसमें आज शुरू करूँगा। इसको एक्सरसाइज 3.1 बनाने के लिए ग्राफिकल मेथड जो बताया गया था वो आपका क्लियर होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट अभी तक बताया गया है वो अगर क्लियर है तो आप आसानी से हमारे मेथड को आप सीख पाएंगे। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. We have to represent this situation. Present age of Aftab the X years. और प्रेजेंट एज उसकी बेटी का भी मान लेते हैं कि क्या है। प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर वाई इयर्स। तो क्या बोलता है, 7 साल पहले आफ्ताब का जो उम्र था उसकी बेटी की उम्र के 7 गुना था, 7 गुना बड़ा था। तो बिफोर एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगा, x माइनस 7 ईयर्स का, और 7 ईयर्स बिफोर हिज डॉटर y माइनस 7 ईयर्स का। तो 7 साल पहले आफ्ताब का उम्र अभी 1 साल का है, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 7 कर देंगे। और उसकी बेटी का उम्र अभी y ईयर्स है, तो 7 माइनस कर देंगे, तो 7 साल पहले हम लोग चले जाएंगे। y माइनस 7 ईयर्स, 7 साल पहले जो एज होगा मतलब मालूम चले जाएगा, y माइनस 7 ईयर्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब का जो उम्र था वो क्या था, वो बड़ा था, 7 गुना बड़ा था अपनी बेटी से। तो पहले ऐसे इस इक्वेशन को लिखने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन में देखिए कैसे, इस स्टेटमेंट को कैसे हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। x माइनस 7 y माइनस 7 पहले इक्वल लिख दिए। अब बताइए ये इक्वल तो है नहीं, कौन यहाँ छोटा है, बेटी छोटी है। कितनी छोटी है, 7 गुना छोटी है। आफ्ताब जो है वो 7 गुना बड़ा है अपनी बेटी से। तो 7 गुना अगर बड़ा है तो y माइनस से बेटी की उम्र में क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आफ्ताब के एज के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, x माइनस 7 इंटू वाई, 7 7 जा 49, x माइनस 7 वाई माइनस 49 है, ये माइनस 7 इस साइड आ जाएगा, प्लस 7 x माइनस 7 वाई इक्वल्स टू 49 में 7 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 42, और 49 बड़ा है तो जो कौन बड़ा है यहाँ पे 49, तो उसी का साइन हो जाएगा माइनस 42। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो ये स्टेटमेंट, फिर इसके आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो ठीक 3 साल के बाद जो आफ्ताब का जो उम्र होगा वो बेटी से 3 गुना बड़ा होगा, 3 साल के बाद। तो सिचुएशन को ठीक उसी तरह से हम लोग, जैसे यहाँ पे हम लोग ये 7 ईयर बिफोर, तो 3 साल के बाद, यानी 3 साल के बाद क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि वो 3 साल के बाद उसका क्या ये एज होगा। तो अभी वो कितना एज क्या है आफ्ताब, अभी उसका उम्र हो ये x ईयर्स। तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब x प्लस 3 एज ऑफ हिज डॉटर y प्लस 3 years। तो देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस 3 क्यों लिखे, क्योंकि ये 3 साल के बाद क्या हो जाएगा आफ्ताब का उम्र, अभी है x ईयर्स का। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब
be x years. तो after the 3 years, age of the आफ्ताब will be x plus 3 years and age of his daughter will be y plus 3 years. तो according to question, तो एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगा 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, उसकी बेटी से 3 गुना वो बड़ा है, तो x प्लस 3 और y प्लस 3 3 गुना बड़ा हो जाएगा 3 साल के बाद। तो कौन छोटा है यहाँ पे, बेटी छोटी है, लेकिन 3 साल के बाद वो 3 गुना आफ्ताब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बेटी का उम्र छोटा है, तो बेटी में अगर 3 से बेटी की उम्र में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आफ्ताब के एज के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो गया, सॉल्व कीजिए इसको, x प्लस 3 3 इंटू वाई 3y 3 जा 9, x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 2। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो भी गिवन स्टेटमेंट होता है उससे हम लोग इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो हमारा टाइप्स है ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब एल्जेब्रिकल इक्वेशन आप लोग देख लिए, अब ग्राफिकल इक्वेशन, इसी सिचुएशन को हम लोग ग्राफिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये जो भी हमारा स्टेटमेंट है इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन होना चाहिए। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन आया है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये एल्जेब्रिक हमारा क्या है, इक्वेशंस है इस स्टेटमेंट का। अब इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हम लोग पिछला क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि ग्राफ के द्वारा कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, इससे क्या करेंगे, 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले वाला जो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा लीनियर इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, इस इक्वेशन से हम लोग 2 सॉल्यूशन यहाँ पे निकालेंगे, कम से कम 3 सॉल्यूशन इससे निकालेंगे। तो निकालते हैं कैसे, फ्रॉम 1, इससे 3 सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड करना है। x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x क्या हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 7y, यहाँ पे 3 वैल्यू आपको निकालना है। 2 वैल्यू से भी हम लोग लाइन खींच सकते हैं। तो y का वैल्यू क्या रखें, y का वैल्यू क्या पुट करते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे, तो अगर 7 इंटू 0 ले तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 42 0 पे आ जाएगा माइनस 42। 1 लीजिएगा तो 7 इंटू 1, तो 42 में 7 घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 35। तो y इक्वल्स टू 1 पे x का वैल्यू माइनस 35 आ जाएगा। तो देख रहे हैं 0 आया तो फिर हमारा माइनस 42 आ गया, 1 लिए तो माइनस 35 आ गया। तो 0 1 पहले 0 लिखिएगा, फिर माइनस 42 आएगा, 1 लेंगे तो माइनस 35 आ जाएगा। तो इस कोऑर्डिनेट को आपको अगर रिप्रेजेंट करना रहेगा हमारा एक्सेस प्लेन पे, तो रिप्रेजेंट करना काफ़ी दिक्कत होगी। हम लोग एक्स एक्सिस के बाद इस तरह से 42 लाइन में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसको ऐसा वैल्यू लेना है ताकि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आसानी से वैल्यू को जो भी पॉइंट हमारा आएगा सॉल्यूशन, एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा उसको आसानी से हम लोग एक्सेस प्लेन पे प्लॉटिंग कर सकें। तो ऐसा क्या वैल्यू ले, देखिए हम लेते हैं वैल्यू ताकि आसानी से रिप्रेजेंट, कैसे, y का वैल्यू हम 6 ले लेते हैं। तो 7 6 या 42 माइनस 42 0, तो 0 आया फिर एक 6 आया, रेंज भी 0 to 6 ही है। तो आसानी से हम लोग खींच सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। 1 लेते हैं, अब 6 के बाद दूसरा वैल्यू कौन सा ले लिया जाए, +5 ले लेते हैं। तो +5 अगर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35 माइनस 42 प्लस 35, तो क्या बचेगा -7। थर्ड वैल्यू लेते हैं y का 7,
तो 7 7 जा 49, 49 में 42 जाएगा तो क्या बचेगा 7। तो इस तरह से हमारा वैल्यू निकल गया 06 माइनस 75 और 7 7, जो इस लीनियर इक्वेशन का क्या है, इक्वेशन नंबर 1 जो लीनियर इक्वेशन है उसका हम ये सॉल्यूशन है। ये उसका 3 पॉइंट्स हम लोग इस लीनियर इक्वेशन का ये 3 पॉइंट्स हम लोग निकाल लिए हैं, जिसको हम लोग प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ पे। ठीक इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 का भी हम 3 पॉइंट्स निकाल लेंगे फ्रॉम 2। तो दूसरा वाला जो इक्वेशन है हमारा x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो इस लीनियर इक्वेशन का भी हम लोग को क्या करना है 3 पॉइंट्स निकालना है। इस लीनियर इक्वेशन का 3 पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे 6 माइनस 3y इस साइड आएगा तो प्लस 3y, और y का अलग अलग वैल्यू हम लोग लेंगे, पुट करेंगे तो x का अलग अलग वैल्यू हम लोगों को मिलता जाएगा। x है y है 1 2, और y का पुट कीजिए यहाँ पे, y का वैल्यू करते हैं पुट 1, तो 3 1 जा 1 और 6 9 आ जा रहा है, तो यहाँ पे 1 हम लोग नहीं लेंगे, ये लेते हैं -1। तो y ले लिए -1, तो 3 इंटू -1 -3, और ये है +6 में -3 गया तो क्या बचेगा +3। नेक्स्ट वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -2, तो 3 2 जा 6, तो -6 आ जाएगा, ये +6 से कैंसिल होकर ये 0 हो गया। थर्ड वैल्यू हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे y का 0, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा x का वैल्यू x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि इस इक्वेशन से हम लोग 3 पॉइंट्स निकाल चुके हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे एक्सेस प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा उसमें बोल रहे हैं छोड़ो। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स डैश, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, वाई डैश, और ये ऑरिजिन है। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ये एक्सेस पॉजिटिव होता है, इधर लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। फिर ऊपर एक्स एक्सिस के ठीक ऊपर क्या होता है पॉजिटिव, और तो वाई एक्सिस के ठीक ऊपर पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस के ठीक एक्स एक्सिस की ये नीचे वाला जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये एक्सिस क्या होती है इस पे हम लोग नेगेटिव लाइन को शो करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। उसी के अनुसार ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो उसी तरह दिखाते हैं यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, स्केल बनाते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड भी तो ये ग्राफ पेपर पे खींचना काफ़ी आसानी होती है इसमें, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लाइनिंग बना हुआ होता है, जिसमें डीप लाइन को हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 आसानी से खींचा जा सकता है। ये सब 1 2 3 4 5 6 7। ये जो मैं खींच रहा हूँ ये रफ ग्राफ खींचा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है। आप लोगों को ग्राफ पेपर पे ही खींचना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये इंटरवल देख रहे हैं कि इंटरवल सब इक्वल डिस्टेंस पे लिया गया है, तो ध्यान से देख लें। अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा है x माइनस 7y इक्वल्स टू -42, इसका जो 3 पॉइंट्स हम लोग निकाले हैं 06 -75 और 77, ये कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो पहला जो है पॉइंट 06 है, मतलब x0 और y6। तो x में ऑरिजिन पे पहले आपको आना है, x0 है मतलब x में आपको नहीं चलना है, y में कितना चलना है तो 6, तो
0 6। तो फर्स्ट पॉइंट का प्लॉटिंग हो चुका है। सेकेंड पॉइंट x -7 और y 5, x -7 y 5 है, तो x में -7, तो ऑरिजिन पे पहले आए, -7 किस साइड चलेंगे, लेफ्ट या राइट, देख रहे हैं इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव की ओर चलिए, -7, और y कितना चलना होगा 5, तो कहाँ चलेंगे, ऊपर या नीचे, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5, देखिए -7 और यहाँ है आपका 5, तो -7 y के ठीक पैरेलल आपको जाना होगा, और देखिए सामने यहाँ 5 है तो ठीक इसके सामने आपको आना है, और ये सेकेंड पॉइंट आपका आ गया -7 और 5। थर्ड है x में 7 y में भी 7 है, तो थर्ड पॉइंट को हम लोग यहाँ दिखाएंगे, x में 7 और y भी है हमारा 7, तो ठीक सेवन, देखिए आप 7 के ठीक सामने y के पैरेलल आए और x एक्सिस पे नीचे ये 7 है। तो अब तीनों पॉइंट्स आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट एक लाइन में है, जो कि बताता है कि अगर तीनों को मिलाया जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो हम तीनों को मिला देते हैं, तो ये देखिए हम प्लॉटिंग कर चुके हैं, 0 6 7 7 और -7 5। तो फर्स्ट पॉइंट था 0 6 -7 5 और थर्ड पॉइंट 7 7, तीनों से मिलाने पे ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, एक लाइन में आकर मिलता है। तो इस तरह हम एक लाइन हमको मिल गया यहाँ पे, x -7y = -42। दूसरा जो इक्वेशन है उससे भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे। दूसरा इक्वेशन का जो पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स, वो है 3 -1 0 -2 और 6 और 0। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। x में 3 y में -1, x में 3 y में -1, तो 3 -1। सेकेंड पॉइंट देखिए 0 -2, x में 0 मतलब आपको यहाँ पे खड़ा होना है 0 पे, हमारा चलना नहीं है x एक्सिस पे क्योंकि x तो 0 है, y बोलता है -2, तो 0 -2 ये भी हो गया। थर्ड पॉइंट 6 0, x में 6 y में 0, तो ऑरिजिन से आएंगे x में 6 y पे 0, मतलब इसी पॉइंट पे होगा 6 और 0। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको दिख रहा है, ये तीनों एक लाइन में है, तो तीनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। तो ज्वाइन करते हैं, तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट मिलाने पे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो इसके बाद ये देखिए दोनों लाइन जो है ये पैरेलल नहीं है, ये इस तरह से जाकर आगे कहीं जाकर मिलेगा, जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन वी विल गेट। तो समझ चुके हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही है। इसका जो होम असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का 3.1। तो इस तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह का प्यार देते रहें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।